Hello, students. How are you? I hope all of you are fine. Today, we are going to start a poem that is our first poem, and name of the poem is Daffodils. Daffodils is basically name of a flower. ये येलो कलर के होते हैं जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं. दिस पोएम इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत फेमस है. इस पोएम का नाम पहले आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड था, बट जो पोएम है वो एक बहुत अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, इसलिए बाद में इसका नाम बदल के डैफोडिल्स कर दिया गया. सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. वॉन्डर्ड का मीनिंग होता है घूमना एमलेसली, और लोनली का मतलब होता है अकेला. मैं अकेला घूम रहा था एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह. जहाँ पे भी एज, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं? सिमिली के. दैट फ्लोट्स ऑन हायर ओवर वेल्स एंड हिल्स. अब वो बादल कहाँ उड़ रहा है, कहाँ तैर रहा है? फ्लोट्स का मतलब है तैरना. दैट फ्लोट्स ऑन, वो तैर रहा है हाई ओवर वेल्स, वेल्स का मीनिंग है वैलीज, और हिल्स के ऊपर तैर रहा है. When all at once I saw a crowd. फिर एकदम से मैंने वहाँ पे क्राउड देखा. क्राउड का मतलब क्या है? भीड़ देखी. अ होस्ट. होस्ट का मतलब वैसे तो हम कहते हैं मेजबान, जो घर पे आए हुए गेस्ट का वेलकम करता है, बट यहाँ पे होस्ट का मीनिंग है झुंड. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. एक होस्ट देखा, एक झुंड देखा. किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का. जो डैफोडिल्स है उसका कलर येलो ही होता है, बट यहाँ पे गोल्डन कहा गया है क्योंकि सन की रेज के कारण वो जो येलो कलर है वो गोल्डन जैसा नज़र आ रहा है. बिसाइड द लेक, लेक के पास. बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग का मतलब होता है लहराना, एंड डांसिंग का मतलब है नाचना. हवा में लहरा रहे हैं और नाच रहे हैं. कौन? डैफोडिल्स. देखिए, फ्लटरिंग जो लहराना है वो तो फ्लावर की क्वालिटी हो सकती है, प्लांट की क्वालिटी हो सकती है, बट जो डांसिंग है वो ह्यूमन क्वालिटी है. तो यहाँ पे कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक की बात की गई है. किसके लिए? प्लांट के लिए. तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. क्लियर? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous, लगातार. As the stars, जैसे कि तारे. That shines, जो चमकते हैं. And twinkle, टिमटिमाते हैं. और मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी है, आकाश गंगा है. वो कहता है कि जैसे आकाश गंगा में तारे लगातार टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, वैसे ही उसको डैफोडिल्स लग रहे हैं. अब यहाँ पे स्टार्स का कंपैरिजन किससे किया गया है? डैफोडिल्स से. और एज वर्ड का भी यूज़ किया गया है, तो ये क्या है? सिमिली है. दी स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. स्ट्रेच्ड का मतलब है फैलना, दूर तक फैलना. इन नेवर एंडिंग लाइन, उनकी कोई ऐसी अंतिम रेखा नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे वो फैले हों. तो जहाँ तक नज़र जा रही है वही नज़र आ रहे हैं. along the margin of a bay. बे के साथ साथ, उसकी बाउंड्री के साथ साथ. 10,000 saw I at a glance. ग्लांस का मतलब है एक झलक में. कहते एक झलक में मैंने 10,000 देख लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स का झुंड था, बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो वो ये कहना चाहता है कि मैंने एक बार में 10,000 फ्लावर्स वहाँ पे देख लिए. टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. टोजिंग का मतलब है हिलाना, और हेड्स जो फूल का ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए यूज़ किया गया है. इन स्प्राइटली डांस. स्प्राइटली का मतलब है खुशी से. वो कहता है कि वो अपने सिर हिला रहे हैं और खुशी से डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं. कौन? डैफोडिल्स. अब यहाँ पे टोजिंग कैन बी क्वालिटी ऑफ प्लांट, बट अगेन डांस इज अ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स. अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है.
द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। वेव्स लहरें, वो वेव्स जो कि लेक में है। हमने किया था कि जो डैफोडिल है वो लेक के किनारे हैं। बिसाइड का मतलब है उसके साथ, डैम यूज़ किया गया है डैफोडिल्स के। तो जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं डैफोडिल्स के साथ। अगेन यहाँ पे जो वेव्स हैं वो डांस नहीं कर सकती, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया गया है, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। बट दे, पर दे किसके लिए यूज़ किया गया है, फिर से डैफोडिल्स के लिए। पर वो आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स। आउटडिड का मतलब है सरपास कर देना, पीछे छोड़ देना। वो स्पार्कलिंग वेव्स को, लहराती हुई वेव्स को पीछे छोड़ रही हैं, किसमें, इन ग्ली, खुशी में। जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। द पोइट कुड नोट, वो कहता है कि एक पोइट असहाय हो सकता है, वो अपने आप को असहाय महसूस कर सकता है, बट बी ग्ले, इस खुशी के कारण। जब हमने पोएम स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था कि पोएट अकेला फील कर रहा है, एमलेसली वॉन्डर कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, वो खुश है, अकेला होने के बावजूद भी उसको कुछ खुशी मिल रही है। इन सच अ जोकन कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी हैपनिंग कंपनी में, आई गेज्ड एंड गेज्ड। यहाँ पे गेज्ड एंड गेज्ड वर्ड्स को रिपीटेडली यूज़ किया गया है, सेम साउंड है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उनको देखता रहा, बट लिटल थॉट, और मेरे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटी सी सोच आई, व्हाट वेल्थ द शो। वेल्थ का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब है खुशी। और शो किसके लिए यूज़ किया गया है, जो डैफोडिल्स के लहराने से एक अच्छा सीन बन गया है, एक बढ़िया नज़ारा नज़र आ रहा है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो पोइट क्या कह रहा है कि इस बढ़िया नज़ारे ने मुझे क्या खुशी दी है, कितनी खुशी दी है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच, ऑफ का मतलब है ऑफन, अक्सर। जब भी मैं अपने काउच यानी कि बिस्तर में होता हूँ, आई लाई, लेटा होता हूँ, इन वेकेंट, खाली होता हूँ, और इन पेंसिव मूड, बहुत सैड मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डैफोडिल्स की। फ्लैश अपॉन, कि वो एकदम से मेरी जो अंतरात्मा की आंखें हैं, इनवर्ड आईज हैं, स्पिरिचुअल विजन है, उसके सामने एकदम से आ जाती हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो कि अकेले होने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं, बहुत शांति देती हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, प्लेजर से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और फिर वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता है। दिस मीन्स कि पोएट का मूड जब भी ख़राब होता है और वो अपने आप को लोनली फील करता है, तो डैफोडिल्स का ये सीन एक फ्लैश की तरह उसकी आंखों के सामने आता है और उसके हर्ट को प्लेजर से, खुशी से भर देता है, और उसकी सारी जो अकेलापन है वो ख़त्म कर देता है। Students, we have studied this poem in detail. I have also introduced some figure of speech in this. I hope they are clear to you. In case of any confusion, you can contact me. Till then, keep smiling. Jai Hind.